हे एवरीवन, वेलकम अगेन टू द यूट्यूब चैनल। जैसे आपको पता है क्लास नाइन्थ की हमारी सीरीज़ चल रही थी, तो जिसमें हमने क्लास नाइन्थ में मैथमेटिक्स का चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स चल रहा है। तो इसमें हमने 2.1, ठीक है, 2.1 कवर कर ली है। 2.2 हो गई है हमारी पूरी, 2.3 हो गई है, ठीक है। 2.4 के सारे एग्जाम्पल्स हो गए हैं और 3 क्वेश्चन भी हो गए हैं। तीन हैं, 3 क्वेश्चन हो गए हैं बिल्कुल, ठीक है। और आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4 से, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको इसके सारे एग्जाम्पल्स करवा दिए थे, ठीक है। प्लस साथ में सारी आइडेंटिटीज़ भी रिवाइज करवा दी थी और उसके बाद लास्ट में जाते जाते स्क्वायर्स और क्यूब भी करवा दिए थे। वो स्क्वायर्स और क्यूब बेसिकली इसीलिए करवा दिए थे ताकि आगे वाले जितने भी फॉर्मूलाज है वहाँ पर हमको स्क्वायर और क्यूब की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सो इसलिए फिर मैंने स्क्वायर और क्यूब करवा दिए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज फिर हम एक्सरसाइज 2.4, ठीक है। एक्सरसाइज 2.4 का ये पार्ट 3 हो गया। एक्चुअली मैंने पार्ट 2 ही बनाने थे इसके, बट 3 पार्ट बन गए बिकॉज ये थोड़ी सी बड़ी है ना, इसीलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। अच्छा, इससे पहले अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे बता देना, ठीक है, कमेंट करके कि मैम मुझे यहाँ पे ऐसे ऐसे डाउट आ रहा है। अच्छा चलो, सबसे पहले हम स्क्वायर रिवाइज करते हैं बिकॉज आगे जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें स्क्वायर आराम आएगी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में आई थिंक 20 तक करवाया शायद, हाँ, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है। मेरे पास काफ़ी टाइम से काफ़ी दिनों से क्लास में, इसलिए कुछ याद सा नहीं है, ठीक है। तो 1 की स्क्वायर 1, 2 की 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 1, यस ठीक है। 12 की 144, हाँ जी यस ठीक है। 169, 196, 15 की 225, 16 की 256, ठीक है। और 17 की 289, 18 की 324, 19 की 361, ठीक है। एंड 20 की 400। और लास्ट वीडियो में मैंने इसको याद रखने की ट्रिक भी बता दी थी, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी हो तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब क्यूब रिवाइज कर लें क्योंकि क्यूब की भी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 100, 1331 and 1728, 2197, 2744, 3375, 4096, 4913, ठीक है। 5832, 6859, 19 की और 20 की 8000, बस इतनी बहुत है। 1 to 20 तक स्क्वायर और 1 to 20 तक क्यूब, बस इतना याद रख लो कि वैसे भी याद होना चाहिए कि भी आपको छोटे नहीं हो, तो क्लास 9 में इतना तो बच्चों को याद होना चाहिए, ठीक है। 1 to 20 तक स्क्वायर और 1 to 20 तक क्यूब। और लास्ट वीडियो में मैंने इसको याद रखने की छोटी छोटी ट्रिक्स, एक छोटे छोटे जो न्यूमेरिक्स, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बनते थे जिससे ही आपको याद रख सकते हो, ठीक है, वो भी मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया। अगर आपको इसके न्यूमेरिक या फिर हिंट देना मतलब चाहिए कि जिससे आपको इजीली याद हो जाए तो आप लास्ट वीडियो चेकआउट कर सकते हो। लास्ट वीडियो में मैंने इसको याद करने की ट्रिक बताई है, ठीक है। अभी हम रिवाइज करते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक है, क्योंकि अभी मैं सोच रही हूँ कि जितना सारा रिवाइज हो जाए ना, तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ हमने कौन कौन सी पढ़ी है, चलो बताओ, ठीक है। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। पहले क्या थी पढ़ी हमने, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर बोलो, साथ में बोलो मेरे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। उसके बाद फिर हमने पढ़ी एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर की, ठीक है, जो क्या थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। उसके बाद फिर हमने पढ़ी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, जो क्या थी एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ठीक है। उसके बाद फिर हमने पढ़ी प्रॉपर्टी थी, हाँ, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। मैंने पहले स्लॉट में तो आपको यही प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी, है ना। पहले स्लॉट में हमने 4 ही की थी, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। पहले हमने ये 4 कवर की, ठीक है। उसके बाद फिर हमने की एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर की, ठीक है, जो कि आती एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। डन डन। इसके बाद बताओ, इसके बाद हमने की एक्स प्लस वाई की क्यूब की, है ना,
हाँ हाँ जी मैम, यही की थी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई। ठीक है, या फिर मैंने बोला था कि आप ऐसे भी याद रख सकते हो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3xy²। ठीक है, फिर हमने की x माइनस वाई की क्यूब की, कितनी हो गई थी, लास्ट हो गई थी हमारी 5। ठीक है, टोटल आई थिंक 9 या 10 है ना। तो याद रखना, पहले हमने 5 कर ली ना, एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, एक्स माइनस वाई, याद रखने की ट्रिक बताई थी, हर जगह माइनस है। तो क्या बनेगी, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² वाई प्लस 3xy²। ठीक है, दो ये होगी, तो टोटल कितनी होगी, 7। ठीक है, इसके बाद फिर हमने पढ़ी थी एक प्रॉपर्टी, जहाँ तक मुझे याद आ रही है, हाँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की क्या पढ़ी थी हमने, ए माइनस बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। याद रखने की ट्रिक क्या बताई थी, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, बाकी सब प्लस। अगर यही मैं इसकी जगह ऐसे प्लस वाली लिख दूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मतलब इसको थोड़ा सही करते हैं, आराम आराम से इस चैप्टर को कवर करोगे ना, बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, डेली की एक वीडियो देखो, क्वेश्चंस लगाओ, होने लग जाएगा। देखो प्लस है तो प्लस लिख लो, उसके बाद फिर जो आएगा वो माइनस आएगा। ऐसे याद रखने की ट्रिक भी बताई थी मैंने। 7 और 2 9 होगी, एक रहेगी, एक लास्ट वाली मुझे याद आ गया, वो बहुत बड़ी सी थी, जो हमने क्या की थी, हमने की थी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, और इसकी प्रॉपर्टी क्या थी, 1/2, बोलो बोलो। यस्टरडे इसकी प्रॉपर्टी क्या थी, 1/2 एक्स प्लस 1/2 थोड़ी था, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो अभी ये टोटल हमारी कितनी आइडेंटिटीज हमने रिवाइज कर ली, टोटल 10 आइडेंटिटीज। ठीक है, अभी तक हमने कर ली। ठीक है, तो अब ये जो 10 आइडेंटिटीज है, ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, मतलब ऐसे बस मैं बोलूँ तो बस। अब आप एक काम करो, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नोट करती हूँ, इसको नोट कर लो, इसको आपने एक पेज पे लिख के अपने सामने वाली जहाँ पे आप स्टडी करते हो, ठीक है, उस वॉल पे लगा लेना है। ओके, ठीक है, एक तो इसका आंसर आप खुद लिखोगे, अभी मैं क्वेश्चन क्वेश्चन लिख रही हूँ बस, क्योंकि बार कई बच्चे कहते थे कि हम याद ही नहीं कौन कौन सी थी, ये थी, डन, क्वेश्चन क्वेश्चन लिख देती हूँ, इसका आंसर खुद लिख के और दीवार के सामने लगा लेना, बस इस पूरे चैप्टर में ये 10 ही आइडेंटिटीज तुमने याद रखनी है। ठीक है, एक्स माइनस वाई का क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। डन, टेक अ स्क्रीनशॉट, प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट लो और इन सब के आंसर लिखो, आंसर लिख के एक पेपर पे अपनी दीवार के सामने चिपका लो, जहाँ पे आप बैठ के पढ़ते हो, ताकि बारी बारी आप आइडेंटिटीज देखते रहोगे, याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं कह रही हूँ 10 दिन आपको चाय कॉफ़ी पीते वक्त इसको साथ साथ निहारते रहना, 10 दिन में निहारते निहारते याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। अब देखो एग्जाम्पल्स, देखो सबसे पहले एग्जाम्पल्स, मैंने इस चैप्टर के सारे एग्जाम्पल्स कवर कर दिए हैं, आई थिंक जितने भी थे इस चैप्टर के टोटल 19 एग्जाम्पल, हर वीडियो हर एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग 19 के 19 या 20 एग्जाम्पल थे, सारे के सारे मैंने कवर कर दिए हैं। ठीक है, और एक्सरसाइज का भी सीन देखो, ये क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करूँगी मैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर पार्ट फर्स्ट में करवा चुकी हूँ मैं, और एग्जाम्पल मैंने पार्ट 2 में करवाए हैं। ठीक है, प्लीज़ चेक आउट पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ 2.4 बिफोर वॉचिंग पार्ट 3 ऑफ एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, मेक श्योर कि आप वो वीडियो देख के आएँ, फिर ही आपको कुछ समझ आएगा। चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखिए, पहला पार्ट क्या है, एक्स प्लस
2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, सो क्या लिखा हुआ, एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग विद सुटेबल आइडेंटिटीज। ठीक है, तो इसकी आइडेंटिटी क्या लगेगी यहाँ पे, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अभी हमने पढ़ा है ना क्या प्रॉपर्टी होती है x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर की, बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, अभी अभी हमने कवर किया, तो अभी किया तो फिर अभी तो उलझने वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो बस हम कुछ नहीं करेंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे और सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। लगाओ आइडेंटिटी लगाओ। ठीक है, आ जाओ। हाँ चलो, आइडेंटिटी पहले क्वेश्चन आपको दिख ही देती हूँ, बट आगे नहीं लिखूंगी मैं। ठीक है, ये आइडेंटिटी है x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। करो पुट। ठीक है, देखो x की जगह तो x है तो एक्स स्क्वायर, y की जगह क्या है 2y तो वाई स्क्वायर, z की जगह क्या है 4z तो जेड स्क्वायर। ठीक है, फिर 2x, y की जगह क्या है 2y, फिर 2, ठीक है, y की जगह क्या है 2y और z की जगह 4z। ठीक है, और फिर 2z 4z और x। ठीक है, अब आ जाओ सॉल्व करते हैं। देखो x की स्क्वायर तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, y की स्क्वायर 4y स्क्वायर, आई थिंक विजिबल यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद 16z स्क्वायर। ठीक है, प्लस, ठीक है, 2 टू जा 4xy प्लस 2 टू जा 4, देखो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8। ठीक है, तो 8yz और आगे, ठीक है, 4 टू जा 8, 8zx। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, पार्ट 1, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, चले आगे। चलो, अब देखो पार्ट 1 हो गया हमारा। ठीक है, पार्ट 2 देखो, मैंने बहुत ही ज़्यादा मतलब सिस्टमेटिकली पूरा चैप्टर कवर करवा दिया है। लास्ट, हम चैप्टर के लास्ट एंडिंग में चल रहे हैं। 2.1 हमने की, पहले एग्जाम्पल की बेसिक पढ़ा, एग्जाम्पल किए, क्वेश्चन किए। फिर 2.2 का बेसिक पढ़ा, एग्जाम्पल किए, क्वेश्चन किए। 2.3 का बेसिक पढ़ा, एग्जाम्पल किया, क्वेश्चन किए। 2.4 का पहले हमने थोड़े से बेसिक पढ़ा, फिर एक्सरसाइज एग्जाम्पल किए, फिर इस एक्सरसाइज का 1 2 3 क्वेश्चन कर लिया, फिर मैंने सारे एग्जाम्पल्स कवर कर दिए। अब सिर्फ क्वेश्चन रह गए हैं। आई थिंक टोटल 16 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन पहले हो गए। इस वीडियो में हम 13 क्वेश्चन कवर कर लेंगे, जिसके साथ आपका चैप्टर सेकंड ऑफ क्लास 9 पॉलिनोमियल्स पूरा कवर हो जाएगा, विद एक बेसिक कॉन्सेप्ट, विद एग्जाम्पल, विद एक्सरसाइज। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियोस को अच्छी तरह से यूटिलाइज प्रॉपर कर पाएँ। ठीक है, और अगर आपने ये सारे एग्जाम्पल्स के लिए क्वेश्चन कर लिए, आई विल डेफिनेटली श्योर कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें आप अटकोगे। ठीक है, फिर वो चाहे स्कूल वाले कैसा भी चेंज वेंज करके कैसा भी दे दे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपको आइडेंटिटी पता है, तो आप कहीं नहीं अटकने वाले। ठीक है, चलो चलते हैं सेकेंड पार्ट, दैट इज 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, सो क्या होती है आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो वैसे कंफ्यूज मत होना कि मैम ये क्या हो गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस माइनस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया, एक्स की जगह क्या है 2x, वाई की जगह क्या है माइनस वाई और जेड की जगह क्या है जेड। तो मैंने वही लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैंने माइनस वाई लिख दिया, प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2x और वाई प्लस 2y जेड प्लस 2z एक्स। ठीक है, तो करते हैं। देखो उसको सॉल्व किया तो मैंने 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या माइनस माइनस के स्क्वायर प्लस और जेड स्क्वायर। ठीक है, देखो प्लस माइनस माइनस तो माइनस 4xy, फिर प्लस माइनस 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 का 2yz और प्लस 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 तो प्लस का 2zx। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें, ये इसका आंसर है। ठीक है, डन। चलिए पार्ट 3 पे चलते हैं। देखो, और मैंने एक क्वेश्चन का आंसर करवाया, मैंने एक भी ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने आपको होमवर्क पे दिया हो, ताकि इसीलिए पहले आप खुद ही ट्राई करना सारे क्वेश्चन, जैसे इसका जो एक पार्ट हो किसी का, ठीक है, वो पहले खुद ही ट्राई करना। उसके बाद, ठीक है, जब वीडियो पॉज कर ली, आपने ट्राई कर लिया, नहीं हुआ, देन वीडियो प्ले करो। ऐसे नहीं कि सारे बस देखते रहो, मूवी की तरह चलती जा रही है वीडियो, ऐसे नहीं क्वेश्चन समझ आते। ठीक है, प्लीज़ मेरी इतनी सी बात को फॉलो करना कि पहले क्वेश्चंस को खुद ट्राई करना। जैसे आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, अब ये सारे क्वेश्चन है ना जो फोर्थ के, खुद ट्राई करो। ठीक है, फिर उसके बाद जिस जिस क्वेश्चन में उठका उसका वीडियो उसका देखा, उसका देख लिया सॉल्यूशन, बस।
ठीक है, खुद ट्राई करोगे ना तो गलतियाँ याद रहेगी, अच्छा लास्ट टाइम ये मिस्टेक की थी, इस क्वेश्चन में ये वाली गलती रिपीट नहीं करनी है। क्लियर? चलो क्वेश्चन थर्ड, -2x प्लस 3y प्लस 2z का स्क्वायर। अब वही मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ कि ये एक तरह से प्लस क्या है, क्योंकि मेरे आइडेंटिटी अकॉर्डिंग ये प्लस का होना चाहिए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, ध्यान रखना बस इन सब चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं ये। चलिए, तो एक्स स्क्वायर मतलब -2x का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये जेड है, ये मैं थोड़ा ऐसे 2 की तरह बना देती हूँ, ठीक है, प्लस 2xy प्लस 2zx। ठीक है, करें सॉल्व। देखो इधर इसका सॉल्यूशन लिखते हैं मैं, 4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 3 की स्क्वायर तो 9y स्क्वायर, 4z स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस, 2 टू जा 4 12 xy और 3 टू जा 6 6 टू जा 12 yz, 2 टू जा 4 4 टू जा 8 -8zx। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन ये रहा। ठीक है, देखो अगर कोई डाउट है तो बताओ, और प्लीज़ कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना कि मैम ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया या इसमें कैसा है, कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी हो, ठीक है, यू कैन शेयर विद मी। चलिए चलिए पार्ट फोर्थ पे, चलो सो पार्ट फोर्थ पे चलते हैं, जो है 3a माइनस 7b माइनस सी का स्क्वायर। ठीक है, आ जाओ, अब तो पता लग ही गया होगा कि इसको कैसे कर रहे हो आप, 3a प्लस -7b लिख देती हूँ मैं, इसको प्लस माइनस सी लिख देती हूँ। ठीक है, अब तो आई थिंक कोई डाउट नहीं रहा होगा। सो 3a का स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस 2y जेड प्लस 2z एक्स। ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व, क्या आएगा बताओ, 9a स्क्वायर 7 7 जा 49 b स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये देखो 3 2 जा 6 6 7 जा 42, तो माइनस का 42ab। ठीक है, 7 2 जा 14 तो प्लस 14bc, 3 2 जा 6 माइनस 6ca। ठीक है, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, देखो पार्ट फोर्थ, तब तक मैं पानी पी लूँ। क्लियर, चले पार्ट फिफ्थ पे आ जाओ। सो पार्ट फिफ्थ क्या है, माइनस का 2x प्लस का 5y माइनस का 3z का होल स्क्वायर। हमें तो सब आता है, चाहे प्लस दे दो माइनस दे दो, अब हम नहीं डरते किसी क्वेश्चन से, तो इसको हम क्या लिखेंगे, प्लस माइनस का 2x प्लस का 5y प्लस माइनस का 3z। क्लियर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz 2zx। ठीक है, तो क्या आएगा, देखो यहाँ से करना है। ठीक है, 4x स्क्वायर, ये 4 है, ठीक है,
4x² प्लस 5 की कितनी होगी 25y², 9z²। ठीक है, 5 टू जा 10, 20xy, 5 टू जा 15, 15 टू जा 30, तो 30yz, और प्लस 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, 12zx। क्लियर? देखो पार्ट फिफ्थ डन। चलो पार्ट सिक्स क्या है, 1/4। देखो 1/4 देख के घबराना नहीं है, 1/4a 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो लगा देते हैं हम a² प्लस में b²। ठीक है, a² प्लस में b² प्लस में c², 2a b 2 b c और 2ca। ठीक है, अब देखो, ठीक है, ये इसको सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, तो क्या आएगा 1/16a²। इसको सॉल्व कर रही हूँ तो 1/4b² प्लस में 1, क्योंकि 1 की स्क्वायर 1 है। देखो 2 से 2 कैंसल, बचा क्या प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 1/4ab। इसमें देखो 2 से 2 कैंसल, बचा क्या माइनस b, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या बचा प्लस में a/2। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन फोर्थ डन। ठीक है, क्वेश्चन फोर्थ डन होता है। क्वेश्चन फोर्थ में कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब आपको। क्वेश्चन फोर्थ हो गया। क्वेश्चन फोर्थ के सारे पार्ट, ठीक है, 6 पार्ट थे क्वेश्चन फोर्थ के, हमने 6 के 6 पार्ट कर लिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन फिफ्थ पे। तो क्वेश्चन फिफ्थ का पहला पार्ट देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, आप आइडेंटिटी बना रहे थे, अब इस तरह का कुछ लिख रहे थे। अब इस तरह से आपको इस तरह का लिखना है, मतलब अब आपको लेफ्ट हैंड साइड वाली आइडेंटिटी बतानी है। ठीक है, तो देखो जैसे कि चलो मैं करती हूँ, मान लो ये है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z²। ठीक है, प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको पता लग रहा है ये किसकी स्क्वायर है। ठीक है, आप लिख सकते हो बिल्कुल। सबसे पहले तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये 2x का बन रहा है, फिर ये किसका बन रहा है 3y का। ठीक है, ये किसकी स्क्वायर बन रही है 4z की। अब मेन है साइंस का, ये देखो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है ना। अब एक ट्रिक बताऊँ आपको, नेगेटिव देख लो कहाँ कहाँ आ रहा है, इसके आगे आ रहा है, दूसरे पेन से दिखाते हैं। जब ये देखो नेगेटिव किसके आगे आ रहा है, नेगेटिव इसके आगे आ रहा है, नेगेटिव इसके पास आ रहा है। इसके पास क्या है वाई जेड, इसके पास क्या है एक्स जेड। ऐसी कौन सी चीज़ें दोनों के पास है जेड, इसका मतलब जेड नेगेटिव है, बाकी सब पॉजिटिव है। ये होती है ट्रिक, समझ गए। मतलब ट्रिक क्या होती है ये देखने की कि कौन सी आइडेंटिटी नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब एक आइडेंटिटी तो नेगेटिव हो, तो स्क्वायर उनको पॉजिटिव बना देती है। तो आप देखो कि नेगेटिव आगे, जिनके आगे नेगेटिव आ रहा है उनके भी कॉमन कौन है। देखो इसके पास क्या था वाई जेड, इसके पास क्या था एक्स जेड, जेड इसके पास भी, जेड इसके पास भी, इसका मतलब जेड ही नेगेटिव है, क्योंकि जेड यहाँ आया इसलिए उसने इसको भी नेगेटिव बना दिया, यहाँ आया नेगेटिव बना दिया। ठीक है, जैसे अगले क्वेश्चन से एक और क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 2x² प्लस y² प्लस 8z²। ठीक है, माइनस 2√2xy प्लस 4√2z माइनस 8xz। अब देखो इसमें मैं आपको ये समझा रही थी कि देखो टू किसकी स्क्वायर होता है, टू किसकी स्क्वायर होगा √2 की। क्या आएगा, स्क्वायर से रूट कट गया, क्या आएगा 2। ठीक है, y के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब y की, अरे मैं क्या लिख रही हूँ, स्क्वायर थोड़ी आएगा। ठीक है, और ये भी y की। अब देखो z में देखो,
देखो जेड स्क्वायर दिख रहा है, इसका मतलब जेड तो है, क्योंकि जेड की स्क्वायर 8 किसकी स्क्वायर होती है, 8 किसकी स्क्वायर होती है। 8 को तुम रूट में लिखो, इसको तुम क्या लिख सकते हो, 4 से 4 बाहर नहीं आ सकता, वो 2 की स्क्वायर होता है। तो 2 रूट 2 कर दो तुम, 2 रूट 2 की स्क्वायर कंफर्म करने के लिए ना, कर दो ये रो 2 रूट 2, करो 2 रूट 2 की स्क्वायर। ठीक है, क्या आएगा 2 की स्क्वायर 4, और जब 2 रूट 2 की करोगे तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, 4 2 जा 8। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा 2 रूट 2। और फिर से वही कि हमको पता नहीं है, ठीक है, कि प्लस आएगा या माइनस आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब बताओ कैसे पता लगाएं कि प्लस आएगा या माइनस, प्लस आएगा या माइनस आएगा। देखो नेगेटिव वाला कौन है मैडम, ये है मैडम, ये है, इन दोनों में कौन कॉमन है, एक्स है, एक्स, इसका मतलब एक्स नेगेटिव है और ये दोनों पॉजिटिव है। देखो हो गया ना क्वेश्चन 1 मिनट में। ये ट्रिक होती है, नेगेटिव वालों में कॉमन देख लो, इसके पास भी एक्स है, इसके पास भी एक्स है, इसका मतलब एक्स नेगेटिव है, क्योंकि वो इसे भी नेगेटिव बना रहा है, इसे भी बना रहा है, और ये दोनों पॉजिटिव है। बस यही तुम्हारा आंसर है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का देखो फर्स्ट पार्ट, दैट इज 2x+1 का क्यूब। ठीक है, मुझे तो इसमें लग रहा है a प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, पहला क्वेश्चन है तो लिख देंगे। a प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। करें सॉल्व, आ जाओ। सो a क्यूब प्लस बी क्यूब, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो ना, 3a² 3a² बी और 3ab²। ठीक है, अब करो यहाँ पे 2x की क्यूब क्या आएगी 8, x की क्यूब 1 की क्यूब 1, और यहाँ पे देखो 2x की स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4x², है ना। तो 3 4 जा 12, तो 12x²। इसमें करो 1 की स्क्वायर कुछ ही होती है, तो 3 2 जा 6x। तो आंसर क्या आ गया हमारा इस क्वेश्चन का, 8x³ + 1 + 12x² + 6x। ठीक है, कोई डाउट नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 1 हो गया, सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्या है, 2a - 3b का क्यूब। फॉर्मूला याद है, a³ - b³, ठीक है, -3a² b और +3ab²। ठीक है, चलो इसका क्या आएगा, 8a³ -27, 3 की क्या होती है 27b³। ठीक है, अभी देखो इसकी क्या आएगी सॉल्व करके, 4a²। ठीक है, तो 3 4 जा 12, 12 3 जा 36। ठीक है, और माइनस है, -36a²b। इसमें देखो क्या आएगा 9b², इसको सॉल्व करोगे तो 9 2 जा 18, 18 3 जा 54, साथ में क्या आएगा 54ab। इसका आंसर हुआ ये 8a³ -27b³ -36a² b +54ab। ठीक है, क्लियर, चले आगे, बहुत ही गर्मी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3/2x + 1 का क्यूब। मुझे फॉर्मूला याद है, मैं तो लगाऊंगी ना, 3/2 x तो रह गया, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। चले, चलो 1/2 का क्या होता है 8, x³ 1 का तो 1 ही होगा। अब इसमें देखो क्या होगा,
इसकी स्क्वायर होगी तो क्या बनेगी इसकी स्क्वायर बनेगी 9/4 x²। तो 3 9 3 जा 27, 27/4 2 जा 8 x²। ठीक है, और इसमें देखो 1 की स्क्वायर तो 1 ही होते, तो इनको सॉल्व कर लो बस। 3 3 जा 9/2x, ये इसका आंसर है। तो आंसर क्या आया, 27/8 x³ + 1 + 27/8 x² + 9/2x। क्लियर। चलो पार्ट फोर्थ। पार्ट फोर्थ क्या लिखूँ, x-2/3 y का क्यूब। ठीक है, सो क्या फॉर्मूला होता है, a³ + b³ प्लस, सॉरी प्लस कहाँ से लगा रही हूँ मैं, माइनस आएगा, माइनस माइनस -3a -3a² b + 3ab²। तो आ गया होगा x³ सॉरी 8/27/y³, और इसमें क्या आएगा, 3 से 3 कट गया तो 2x² y। इसमें भी एक 3 से एक 3 कट गया, एक 3 बच जाएगा तो क्या आ जाएगा, 4xy² / 3। ठीक है, क्लियर। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या होता है, कंप्लीट। ठीक है, लो चलो आगे चलो, अब तो छोटे छोटे हैं। क्वेश्चन 7 पे देखते हैं। आज क्वेश्चन 7 का पहला पार्ट 99 का क्यूब। भाई अब इसमें है कैलकुलेशन, इतना तो मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर ही सकती हूँ। अब क्या लिख दूँ इसको मैं, 1000 - 1 क्यूब नहीं लिख सकती, तो उसमें लगाओ a³, फिर प्लस लगा रही हूँ। देखो ये गलती मुझसे हो रही है, आपसे भी हो सकती है। a³ - b³ -3a² b + 3ab²। 1000 की क्यूब कितनी आएगी, क्यूब 1 2 3 1 2 3 1 2 3 -1, और ये कितना आएगा देखो 1 2 3। ठीक है, तो फिर -3 के साथ 1 2 3 बताओ बताओ, करो, इनको सॉल्व कर लेना, इनको सॉल्व करके आ जाएगा 970,299। ठीक है, चलिए आगे। 102 की क्यूब लिख दो, 102 की क्यूब को क्या, 100 + 2 की क्यूब। तो इसका मतलब लगा दूँ फॉर्मूला, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। करो सॉल्व। क्यूब लिखी है 100 की, 1 2 3 4 5 6 + 2 की क्यूब 8। अब यहाँ देखो 3 2 जा 6, और 6 के साथ 1 2 3 4, और यहाँ पे 3 4 जा 12, तो प्लस में 1200। सबको प्लस कर दो, सबको प्लस कर दो, 1061,208 हो गया। तो ये रहा इसका आंसर। ठीक है, कोई डाउट। चलिए आगे चले। नेक्स्ट इज
998 998 का क्यूब, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1000 - 2 का क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ओहो फिर प्लस, क्या हो रहा है आज मुझे, प्लस वाले ने आदत पड़ गई प्लस की, -3 a² b और +3 ab², तो 1 0 0 0 0 0 0 0 -8, 3 2 जा 6, तो फिर 0 0 0 0 0 0, 3 4 जा 12 12 0 0 0, ठीक है। सो इनको सॉल्व करें और इनको सॉल्व करके आएगा 9940192। इनको सॉल्व करना है, ऐसे ही मत लिख देना, ठीक है। अब आगे क्लास इतनी बड़ी होगी, नहीं तो मैं सॉल्व भी कर देती, ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 था, बहुत ही इजी, वहाँ इजी, सबसे इजी, मतलब 1 मिनट में करवा देते हैं उनका। देखो पहला पार्ट, 8a की क्यूब प्लस b की क्यूब, ठीक है, प्लस 12a² b, ठीक है, प्लस 6a² b। देखो अब वो 6b² है। अब मैं तुमको एक चीज़ सिखाऊँ, तुम्हें इनमें देखना ही नहीं है, तुमको क्या लेना है, यहाँ पे कुछ भी दिया हो तुम इन दोनों को देखो। तुमको पता है कि जब तुम a प्लस बी की क्यूब का मतलब तुम फॉर्मूला लगाते हो, ठीक है, जैसे देखो अगर मैं a प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला लगाती हूँ तो मैं क्या लिखती हूँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब, मतलब बीच में प्लस का साइन। और अगर ये मैं a माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला लगाती हूँ तो मैं लिखती हूँ a क्यूब माइनस बी क्यूब, मतलब बीच में माइनस का साइन। बस मैं तो यहीं से देख लूँगी भाई तो किसकी क्यूब है, भाई ये 2a की है, ये किसकी क्यूब है, b की है, बीच में क्या है प्लस, इसका मतलब प्लस की क्यूब, खत्म हो गया। हाँ हो गया, इतना ही है बस। चलो सेकंड पार्ट पे, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देख लो, अरे यहीं देख लेते हैं यार, अपन इतना कष्ट क्यों करना। ये देखो यहाँ पे, रुको मैं इसको इरेज करती हूँ। ये देखो दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, 8a³ माइनस क्या लिखा हुआ है, 8a³ माइनस b³। इसका मतलब 8a किसकी होती है, 2a की, b किसकी है, b की, बीच में क्या है माइनस, इसका मतलब इसी की क्यूब है। हो गया। ऐसे इधर देख लो, इधर देखो ये रहा, ठीक है। कौन है 27, अकेला है मतलब 3 की, 125 किसकी, 5a की, और बीच में क्या है माइनस, मतलब माइनस। हो गया। देखो कंफ्यूज नहीं होना, ये है सेकंड का आंसर और ये जो मैंने लिखा है ये थर्ड का आंसर, ठीक है। अब फोर्थ पे आ जाओ, देखो क्या लिखा हुआ है, -27b³। देखो देखो क्या लिखा हुआ है, 64a³ माइनस, हमने आगे वाले देखने ही नहीं है, 27b³। 64 किसकी होती है, 4 की, साथ में a, 27 किसकी होती है, 3 की, b, बीच में माइनस है तो माइनस, बस हो गया। ऐसे इसको देख लो क्या है, ये कौन सा पार्ट है, पार्ट फोर्थ। अब पार्ट फिफ्थ देख लो, इसको और इसके बीच में, ठीक है, 27 किसकी होती है, 3 की, साथ में p, बीच में माइनस, और 216 किसकी होती है, अभी तो समझाया था 6, मैंने इसलिए कहा था कि क्यूब याद रख लो, 1 मिनट में क्वेश्चन उठाओगे तुम। अगर तुम्हें क्यूब और स्क्वायर 1 से 20 तक याद है, ये क्वेश्चन 1 मिनट में हो गए, लो क्वेश्चन नंबर 8 तुम्हारा पूरा हो गया। बस ऐसे करना था, बताओ कुछ मुश्किल था तो। देख के पता लग रहा है बीच में प्लस है, माइनस है, माइनस है, माइनस है, बस फॉर्मूला लगाओ, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। क्यूब वाला क्वेश्चन करना इसीलिए सबसे ज़्यादा इजी माना जाता है, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन फोर्थ से लेकर क्वेश्चन एट्थ तक आपको कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर देना। 1 2 3 क्वेश्चन आई रिपीट कि 1.1 2.1 2.2 2.3 विद एग्जांपल्स विद एक्सरसाइज विद बेसिक कंसेप्ट कवर कर चुके हैं। 2.4 के सारे एग्जाम्पल कवर हो चुके हैं, सारी आइडेंटिटीज़ कवर हो चुकी हैं, स्क्वायर और क्यूब को याद करने की मैंने ट्रिक भी बता दी है, ठीक है। और क्वेश्चन 1 2 3 भी हो चुका है। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन 4 से लेकर क्वेश्चन 8 तक अभी तक कवर कर लिया है। फोर्थ के सारे पार्ट हो गए, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, सेवन्थ हो गया, एट्थ हो गया, सारे पार्ट डन। चलें आगे, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। एक्सरसाइज थोड़ी सी बड़ी है ना,
तो थोड़ा कुछ तो फिर करना ही पड़ेगा, क्या ही कर सकते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन 9th है वेरीफाई। वेरीफाई वेरीफाई का क्या मतलब होता है कि जैसे कि वेरीफाई करो कि 3 इक्वल टू 3 है, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया कि वेरीफाई करो 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 1, तो तुम बोलोगे कि मैम लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये लेफ्ट हो गया, ये लेफ्ट हो गया ना हमारा, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है 3, फिर तुम लिखोगे राइट हैंड साइड क्या है मैम 2 प्लस 1, और 2 प्लस 1 क्या होता है 3। इसका मतलब हम लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं वेरीफाई। सो वेरिफिकेशन कब होता है, जब तुम्हारी लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं कि हाँ अब ये वेरीफाई हो गया, अब वेरिफिकेशन हो गया, ठीक है। आई होप इट क्लियर्स। अब चलते हैं क्वेश्चन पे कि वेरिफिकेशन करता कैसे है। चलो आ जाओ। हम्म, तो देखो पहला है, जो पहला है वो क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अरे ये तो आइडेंटिटी है मैडम। हाँ ये तो आइडेंटिटी है। बस वो आइडेंटिटी का प्रूफ मांग रहा है हमसे, मुझे भी पता है कि आइडेंटिटी है। एक्चुअली हमसे आइडेंटिटी का ही प्रूफ मांग रहा है, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो ये है लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा पेन से दिखाती हूँ। ये है लेफ्ट हैंड साइड, क्या लेफ्ट हैंड साइड का कुछ हो सकता है, नहीं। और ये है राइट हैंड साइड, ठीक है। क्या लेफ्ट हैंड साइड का मैं कुछ कर सकती हूँ, नहीं। तो मैंने लिख के रख दिया कि भाई लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब, कोई पंगे नहीं लिए मैंने इससे। चलो मैं राइट हैंड साइड को देखती हूँ। राइट हैंड साइड क्या है मेरी, राइट हैंड साइड है मेरी, यहाँ पे लिखती हूँ एक्स प्लस वाई, ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये है। मुझे एक पता है, क्लास 8th में पढ़ा था मैंने कि हमें दो ब्रैकेट्स को जब मल्टीप्लाई करना होता है तो हम एक टर्म को उठाते हैं, एक टर्म को हम उठाते हैं और सबसे मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। तो फिर मैं भी यहाँ पे वही करने लगी। इसको पहले को पहली टर्म से क्या आएगा एक्स क्यूब, दूसरी टर्म से एक्स स्क्वायर वाई, तीसरी टर्म से एक्स वाई स्क्वायर, फिर ऐसी वाई की बारी, वाई सबके पास जाएगा, तो क्या आएगा वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर और प्लस वाई, सॉरी माइनस माइनस वाई क्यूब, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस कट गए, एक्स वाई स्क्वायर प्लस माइनस कट गए, बचा क्या अल्लाह, ये तो बचा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगी, इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पे हैंस वेरीफाइड। इजी, इजी पीजी, ऐसे करना था बस। ऐसे इसका सेकेंड पार्ट करना है, अभी उड़ा देते 2 मिनट में। अब तो समझ आ गया, लिखने का तरीका भी मैंने बता दिया। बचता मल्टीप्लाई करती हूँ, लिखने का तरीका सेम वाला ही रहेगा, ठीक है। एक्स क्यूब, और ये भी आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटीज का बेसिकली उसने प्रूफ मांगा है। अरे भाई क्या चाहता है तुम, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब लेफ्ट हैंड साइड ऐसी रहने देते हैं, ठीक है, राइट हैंड साइड से लेते हैं बन के। तो क्या है एक्स माइनस वाई और साथ में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, करें मल्टीप्लाई, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, अब वाई की बारी, माइनस